क्यों? सौतन की चक्कर में। उनको मानते, हमको मानते ही नहीं है। अब घर का सबसे बड़ा नरक और घर का सबसे बड़ा स्वर्ग क्या है? एक संत कहते हैं कि घर में अगर 4 भाई हैं, घर में 4 भाई हैं और एक ही चूल्हे पर रोटी बनी हुई एक ही छत के नीचे भोजन करते हैं, यही सबसे बड़ा घर का स्वर्ग है। बोलिए श्री शिवाय, श्री शिवाय। कहते हैं अगर 4 भाई हैं और 4 चूल्हे जल रहे हैं, 4 अलग अलग छतें हैं, कोई किसी से बोलता नहीं है, कोई किसी से नमस्कार नहीं करता है, यही सबसे बड़ा घर का नरक है। घर के स्वर्ग, घर के नरक यही है। 4 भाई आपस में बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, यही तो सबसे बड़ा नरक है। लेकिन 4 भाई अगर आपस में प्रेम से एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक ही चूल्हे की बनी हुई रोटी खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। लेकिन जो चंद्रमा की पत्नियां हैं, इनमें किसी से पटती नहीं है। अब ये सब दौड़ी दौड़ी कहाँ जाती हैं? जब ससुराल में कोई समस्या होती है तब फोन कहाँ जाता है? पापा, पिताजी के पास तुरंत फोन जाएगा। अब ये समस्या हो गई हमको। पहले के पिताजी थे, माताजी थे, वो कहते थे बेटी मैं तुमको विदा कर दे रहा हूं, क्या? कन्यादान कर दिया। अब दान के ऊपर कोई हक हमारा नहीं है। ससुराल वाले जैसा रखें, जैसे रहो तुम जानो उसको, तुम्हारे ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। अब तुम देखिए, बेटी का नियम है कि घर से डोली जाए और ससुराल से अर्थी उठे, वही बेटी संस्कारी है। आजकल तो डोली तो उठ जाती है घर से, लेकिन अर्थी भी घर से ही उठती है। तो पहले की माँ थी, जो पहले की माँ थी वो शिक्षा देके भेजती थी बेटियों को, बेटी जाओ, दुख सुख जैसे पड़ेगा सहन करना। लेकिन आज की माँ है वो कहेंगी बेटी जाओ, अगर कोई कष्ट होगा फोन करना, तुरंत यहाँ से भाई को भेजूंगी मैं। कोई समस्या हो, ना सास से डरना ना ससुर से डरना, दहेज दी हूँ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। आज की माँ ये कह करके भेज रही हैं। आपको पता होगा एक बेटी है, बेटी जिसका पिता बहुत प्रेम करता था उससे, बेटी का पिता बेटी से बहुत प्रेम करता था। अगर वह कुछ मांग ले, अगर वह कुछ मांग ले तो बाप पहले ही लाके दे देता था। एक चीज केवल मांगे बेटी, बाप तुरंत हाजिर। बेटी के कहने से पहले बाप ला करके दे देता था। देखिए बेटियां तो पराई हैं। एक दिन